नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल और सफाई कर्मचारियों को टीका लगवाने के लिए वैक्सीन का इंतजार करना होगा। सुरक्षा बल और सफाई कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन की अगली खेप आने का इंतजार करना होगा। प्रदेश में 2 खेप में कोविशील्ड वैक्सीन 5.88 लाख डोज पहुंची थी, जो कि 2.47 लाख की कुल 2 खुराक के बराबर है। स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की सुविधा 13 फरवरी तक दी जाएगी। दूसरे दौर में वैक्सीनेशन के लिए सुरक्षा बल और सफाई कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है, मगर स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन का काम अभी आधा भी नहीं हो पाया है। वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने कहीं भी और कभी भी सिस्टम लागू कर दिया है। बुधवार को 358 स्थानों पर टीका लगाया गया, जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। अफगानिस्तान और उससे लगे पाकिस्तान के ऊपर बने चक्रवाती घेरे के असर से शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश का मौसम एक बार फिर बिगड़ने की संभावना है। वर्तमान में दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन रात में ठंड अपना असर दिखा रही है। दिन की अवधि बड़ी होने की वजह से ठंड का असर कम है। दिन भर पारा चढ़ने की वजह से तेज धूप का एहसास हो रहा है। रात होने के बाद तापमान सामान्य से नीचे होने की वजह के हल्की ठंड अपना असर दिखा रही है। चक्रवाती घेरा के असर से प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिन से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में 5 और 6 फरवरी को उत्तर और मध्य भाग में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की, आकाशीय बिजली गिरने और मेघ गर्जन के साथ 1-2 स्थान पर ओले गिरने के आसार हैं। बस्तर संभाग में 5 और 6 फरवरी को बादल छाएंगे, मगर यहां बारिश की संभावना कम है। अवैध शराब के विरुद्ध भोपाल पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल दिनेश कौशल ने बताया कि आज अवैध मदिरा संग्रहण विनिर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की गई। कलेक्टर द्वारा गठित पुलिस और आबकारी की संयुक्त गठित टीम, जिसके अरविंद सागर सहायक जिला आबकारी अधिकारी भोपाल, आबकारी कंट्रोल भोपाल सजेंद्र मौर्य और उनकी पूरी टीम, सीएसपी अनिल त्रिपाठी, टीआई बैरसिया, टीआई नजीराबाद, टीआई गुनगा और उनकी पूरी टीम के साथ ग्राम करारिया तरावली में पठार जंगलों व नालों के किनारे तड़के 5 बजे दबिश देकर जमीन में गड़े ड्रमों, कुंपों, टंकियों से भरा और हाथ भट्टी में चढ़कर लगभग 21,000 किलोग्राम महुआ लहान और लगभग 530 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम प्रकरण कायम किया गया। उक्त कार्यवाही में जिले के समस्त कार्यपालिका बल का सराहनीय योगदान रहा। अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई सतत जारी रहेगी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ गाँव में अवैध रूप से मदिरा बनाई जा रही है और बेची जा रही है। उसी तारतम्य में जो माननीय शासन के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं, उसके तहत एक टीम गठित की गई, जिसमें आबकारी टीम के अधिकारी और हमारे यहाँ से सीएसपी नसादपुरा और टीआई बैरसिया, टीआई नजीराबाद और काफ़ी बल, सभी लोग संयुक्त टीम में वहाँ गए। जहाँ पे सूचना थी वहाँ पे दबिश देते हुए जब ज्ञात किया गया और पता किया तो काफ़ी मात्रा में जो अवैध रूप से मदिरा है वो मिली और महुआ लाहान और अन्य सामग्री भी मिली। जो अवैध पाए जाने पर इनका नष्टीकरण भी किया गया और इसके अलावा जितनी भी जगह जगह ऐसी चीज़ें बन रही थी वहाँ उनको बाकायदा दबिश देकर और जब्त भी की गई कार्रवाई, जिसमें पूरी कार्रवाई में लगभग 530 लीटर हाथ भट्टी शराब और 21,000 किलोग्राम, जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है, महुआ लाहान जब्त किया गया है और कार्रवाई की गई है। इस तारतम्य में हमारे पास और भी सूचना मिली, जिसमें ग्राम तरावली, पठार क्षेत्र और करारिया गाँव, यहाँ पे भी तो तीनों जगह सभी जगह दबिश दी गई और बाकायदा कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलतापूर्वक अवैध मदिरा, जिसके खिलाफ लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है और वो कार्रवाई करने में एक बड़ी सफलता अर्जित हुई है। क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा नकबजन गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। थाना पिपलानी और चूना भट्टी और कमला नगर की नकबजनी वारदात का खुलासा। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। प्राप्त निर्देशों के पालन में हमरा स्टाफ के मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर बताए गए हुलिये के एक लड़के को, जो प्लेटिना गाड़ी से मार्ग पर आता दिखा, जिसे मार्ग में रोककर पूछताछ किया, जिससे अपना नाम शिवम, पिता स्वर्गवास भगवान दास सोनी, उम्र 20 साल, निवासी दादा साहब का मकान सतलापुर रायसेन का रहना बताया। थाना पिपलानी को गिरफ्तार शुदा आरोपी के बारे में क्राइम ब्रांच द्वारा सूचना दी गई।
फरारशुदा आरोपी शिरीष ठाकुर और गोलू ठाकुर की तलाश की जा रही है। इनसे और मशूरका बरामद होने की संभावना है। अन्य थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा हो सकता है। उक्त वारदात उन्होंने अपने सहयोगी साथी सिमलेस और मोहकम के साथ घटित करना स्वीकार किया है, जिसकी तलाश की जा रही है। जनजातीय संग्रहालय में आदिवासी लोक कला, मालवी लोक नृत्य, मटकी, पनिहारी और सांजा की प्रस्तुति हुई है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित बहुविध कला गतिविधियों एकाग्र गमक श्रृंखला अंतर्गत आज आदिवासी लोक कला और बोली विकास अकादमी द्वारा अजय गांगुलिया और साथी उज्जैन द्वारा कबीर और मालवी गायन, सुश्री पल्लवी किशन और साथी उज्जैन द्वारा मालवी लोक नृत्य, मटकी, पनिहर और संजा की प्रस्तुति की गई। दूसरी प्रस्तुति पल्लवी किशन और साथियों द्वारा मालवा के मटकी, पनिहार और सजा लोक नृत्य की हुई। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।